नमस्कार। भगवान प्रकट होके एक और अंक में आप सभी का अभिनंदन करना चाहूँगी। दर्शकों, ये जीवन का आधार रखने वाला कौन है? वो ईश्वर। हम सबका माता पिता कौन है? वो ईश्वर। जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं, आप किसे याद करते हैं? ईश्वर को। घर में कोई शादी होती है, कोई अच्छा कार्य होता है तो हम सबसे पहले किसे याद करते हैं? ईश्वर को। उसे बुलाते हैं क्योंकि वो हमारा आधार है, हमारे प्राणों का संचार उन्होंने किया है, हमारे रचयिता हैं, हम उन्हें बुलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक विश्वास मन में रहता है कि हम उन्हें बुला रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, ये जानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये पुकार लगाई है कि ईश्वर आप प्रकट हों, भगवान आप प्लीज़ तुरंत प्रकट हों? शायद नहीं। एक ऐसी ही पुकार हम ईश्वर से लगाते हैं। हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे परम पिता हैं, सभी के माता पिता हैं, इस संसार के रचयिता हैं। उनसे हम पुकार लगाते हैं। इस पुकार में हमारा साथ देते हैं इस अभियान के कार्यकर्ता पवन कुमार चौधरी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। पवन जी, इस कार्यक्रम में हम पुकार लगाते हैं उस परम पिता से, हम सभी के माता पिता से, या ये कहें हमारे भी माता पिता के भी माता पिता के भी माता पिताओं से कि आप आइए, आप ही का संसार है, ये आप ही का घर है, आप आइए, हमारे साथ रहिए। इससे कहीं ना कहीं वो प्रभु भी आनंदित होगा कि मेरे बच्चों ने, जिनका मैंने निर्माण किया है, जिनको मैंने सब कुछ दे दिया, उन्होंने हमें याद तो किया। तो इस पुकार के अंदर आपने एक चीज लिखी है, आपने लिखा है इमरजेंसी मीटिंग बुलावे। इसका क्या अभिप्राय है? बिल्कुल, आप देखिए, इस पुकार के अंदर जो हमारी पत्रिका निकलती है उसमें हम इस प्रकार की बातों को रखने का प्रयास करते हैं। और उसी बातों में से एक बार हमने यह भी लिखा है कि हमें इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए। इमरजेंसी किसको बोलते हैं? आप देखिए, भारतवर्ष में भी इमरजेंसी एक बार लागू पड़ी थी, या जब कोई युद्ध होता है तब उसे इमरजेंसी कहा जाता है, या कोई आपातकालीन स्थिति होती है जहाँ पर हम साधारण स्थिति से अलग स्थिति में पहुँच जाते हैं, कोई बहुत ही विशेष स्थिति को हम इमरजेंसी स्थिति बोलते हैं। आप देखते हैं कि हॉस्पिटल, अस्पताल, इन सब में भी एक इमरजेंसी वार्ड होता है। इमरजेंसी जिसको बोलते हैं मतलब जिसमें विशेष केयर की जाती है, स्पेशल केयर यूनिट। तो वो सब रखा जाता है कि जी इस व्यक्ति को विशेष केयर की ज़रूरत है, या इसमें इमरजेंसी है, यह व्यक्ति में कोई भी गड़बड़ हो सकता है। तो उसी तर्ज पर हमने ये कहा गया, ये कहने का प्रयास किया है कि आज हम लोग बहुत समझदार कहलाते हैं। संसार के सबसे समझदार जीवों में मानव का नाम आता है, सबसे कल भी हमने इस बात को बिना कहे भी यह बात समझ में आती है कि मानव से ज़्यादा समझदार 84 लाख योनियाँ कही गई है। कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े, मछली, मेंढक, ये तमाम प्रकार के जीव भगवान के बनाए हुए रचनाएं हैं। लेकिन उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना आप देखें आज तो मानव है। मानव ने ही इतना सोशलाइजेशन, इतना कल्चर किया है, इतना हवाई जहाज वगैरह 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 सब बनाए हैं, कंप्यूटर बनाए हैं, गाड़ियाँ बनाई है, सब कुछ बनाए, लेकिन और किसी भी जीव ने नहीं। तो हम इतने समझदार जीव हैं, और हम समझदार होने के बावजूद कलेक्टिवली देखा जाए तो हमने बहुत कुछ किया है, और इंडिविजुअली देखा जाए तो हम इस एक तरह से बहुत बड़े संसार रूपी गाड़ी के करोड़ों पहियों में से एक पहिए हैं जी। करोड़ों पहियों पे भगवान ये गाड़ी चल रही है। करोड़ों लोग इस संसार को आगे बढ़ाते चलते जा रहे हैं। कोई न कोई विज्ञान में हवाई जहाज की उन्नत आविष्कार कर लिया, तो किसी ने किसी दूसरी चीज़ का आविष्कार कर लिया। कलेक्टिवली हम बहुत आगे चले गए, लेकिन इंडिविजुअली हम एक पहिए मात्र हैं। और एक पहिया कैसा, कितना पहिया है कि हम बहुत दिमागदार और बहुत बुद्धिमान कहलाते हैं, लेकिन जो ही वो पहिया ख़त्म हो जाता है, घस जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, उसे रिप्लेस कर दिया जाता है जी।
आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, मान लीजिए किसी कंपनी का मैं CEO हूँ, मालिक हूँ, किसी कंपनी का मैनेजर हूँ, किसी कंपनी का कोई क्लर्क हूँ, और मुझे कल को कुछ हो गया तो 1-2 दिन शोक सभाएं होंगी, ये होगी, दूसरे दिन वहाँ पे जाकर के किसी दूसरे की नियुक्ति हो जाएगी, वो बैठ करके उसे चला रहा जी, होगा। जी। इस संसार के कई पहियों में से हम देखा जाए तो हम एक पहिए मात्र हैं, लेकिन इंडिविजुअली हमारा जीवन शुरू हुआ, हम इस संसार के एक पहिए बने और घसते 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 चले गए और एक दिन समाप्त हो गए। तो हम बुद्धिमान इंडिविजुअल लेवल पर भी हैं। जी। इंडिविजुअल लेवल पर क्या हमें यह नहीं देखना है कि अरे भाई हम समाप्त हो रहे हैं, हम समाप्त होने की कगार में जा रहे हैं, हम धीरे 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 बन करके मिट्टी में मिल जाएंगे। हम वस्तुतः ये शरीर को वस्तुतः दिखती हुई अग्नि के अंदर जला दिया जाएगा और ये राख बन जाएगा। दूसरे दिन इस राख को भी नदी में मट्टी में बहा दिया जाएगा और ये मट्टी बन जाएगी। कि फिर मट्टी कौन सी मट्टी में कौन से मेरे हाथ की मट्टी कौन सी है, मेरे शरीर की मट्टी, वो उसका भी कुछ विश्लेषण नहीं रह जाएगा, सारा कुछ एक में एक हो जाएगा, सब प्रवाहित हो जाएगा। तो हम उस हद तक आंखों के सामने नजर आवे ऐसे बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं, होते चले जाएंगे और बिल्कुल। तो हमें बुद्धिमान कहलाते हैं। क्या हमें एक इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए? जी। जैसे बोलते हैं आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन स्थिति। भाई क्या हुआ, क्या हुआ? भाई बहुत विशेष बात हो गई, क्या बात हो गई? हम समाप्त हो रहे हैं, हम बहुत समाप्त हो रहे हैं। आज मैं 55 साल का 56 साल का मान लीजिए हो गया और मेरी 57 साल की उम्र है, 60-65 साल की एवरेज उम्र गिन लीजिए, तो 5-7 साल रहे हैं। हो सकता है मैं शाम को या एक साल में ही समाप्त हो जाऊंगा, तो मेरा 99% हो सकता है जीवन पूरा हो गया है। जी। कितना प्रतिशत? 99%, 90%, 99%। देखा जाए तो हर पल हर क्षण हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, गुजर रहा है। तो हम बहुत हद तक जीवन समाप्त कर चुके हैं। तो हम बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते हैं। हमें तुरंत आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए कि अरे सुनो 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 भाई, खत्म हो गए, अभी बहुत थोड़ा समय रहा है, जल्दी 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 करो, कुछ तो सोचो, क्या करें? हम ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएं? हम ऐसे ही 1 2 3 1 2 3 3 का 2 का 2 2 का 4 4 का 8 करते हुए खत्म हो जाएं? जी नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। तो उसी संदर्भ में इस बात को भी रखा गया है कि हमें एक आपातकालीन इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आज कुछ कर सकते हैं। कल जब हम देखते देखते समाप्त हो जाएंगे, दुनिया आकर के चली जाएगी, अपना अपना काम निभा करके अपना अपना सारा, बोलते हैं कि जब अंतिम क्रिया में बोलते हैं एक एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा सब करके डाल देते हैं, भाई अपना अपना हक सबने अदा कर दिया, सब चला जाएंगे। लेकिन समाप्त कौन हुआ? मैं हुआ। तो इमरजेंसी मीटिंग किसे बुलानी चाहिए? मुझे बुलानी चाहिए। तो हमें उसी नज़रिए से ये लिखा गया है कि हमें इमरजेंसी मीटिंग, आपातकालीन मीटिंग बुलानी चाहिए। और आपातकालीन मीटिंग बुलाने के का भी तात्पर्य क्या है कि भाई हम जा रहे हैं, हम क्या करें? हम न समय को रोक पाएंगे, न जीवन के बीतने को रोक पाएंगे, न और रोकना भी नहीं है जी। लेकिन हम अपने बचे हुए समय में क्या करें? तो हम बचे हुए समय में उस परमपिता से, उस ईश्वर से, उस खुदा से, उस गॉड से, उस हमारे परम प्यारे प्राणों के प्राण, हमारे जिसे हम त्वमेव माता अच्छा पिता त्वमेव कहते हैं, जो हमारे माँ बाप का भी माँ बाप है, उस प्यारे से हम जब तमाम चीज़ें मांग रहे हैं तो हम उससे एक चीज़ और मांग लें, भगवान प्लीज़ प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ प्रकट रहे। और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, बहुत कहने को हम बहुत समझदार हैं, होशियार हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि हमारी होशियारी कहीं भी जा कर के एक मूर्खता में ही परिवर्तित हो जाती है। हम समाप्त हो जाते हैं, हम जीरो हो जाते हैं। जी, जैसे कि देखा जाए कि ये जो जीवन लीला है, हम बचपन से शुरू करना अगर देखें तो बचपन में बच्चा सीखता है, सब कुछ करता है और अंत में आके उसकी मृत्यु हो जाती है, कुछ नहीं बचता है, सब खत्म हो जाता है। सब खत्म हो जाता है, तो हम जीरो पर ही पहुंच जाते हैं, जीरो पर ही। हम भले अपने आप को
कितना ही कह लें हम परम ज्ञानी हैं भाई, हम बहुत समझदार हैं, हम BA LLB CA जी, जी। हैं, सारे की सारी डिग्रियों zero के हो आगे जाता X है। लग जाता है और हम जी। जीरो बन करके, मट्टी बन करके जीरो में समाप्त हो जाते हैं। तो हम समाप्त जरूर हो जाएंगे कल, लेकिन आज हम कम से कम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लिया बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, हम उस भगवान को भी पकड़ करके नहीं ला सकते। हम कोई इतनी ताकतवर नहीं है, कोई इतने ज्ञानी नहीं है, कोई इतने पहुंचे हुए नहीं है, है ना। तो हम कम से कम, हम जैसे तमाम चीजें उसे आवाज देते हैं, हम एक आवाज तो उसे, इतना काम तो हम कर सकते हैं जी। कि हम उसे एक आवाज चलते फिरते ही दे दें, भगवान 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 भगवान, माँ बापू माँ बापू माँ बापू माँ बापू, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, माँ बाप। कुछ नहीं होगा, कोई कहेगा इससे क्या हो जाएगा, क्या तुम्हारा जीवन बीतना बंद हो जाएगा? लेकिन नहीं बंद होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई परमपिता प्रकट नहीं होगा, कोई भगवान प्रकट नहीं होगा, लेकिन कम से कम हमने हमारी अर्जी तो वहां तक पहुंचा दी कि भगवान तू है, तू प्रकट रहे, तू गले से लगा, तू लाड़ दुलार कर, तू चुंबन कर, तू प्रेम प्यार से सबको सहलाते, सबको आनंदित परमानंदित करते कराते प्रकट रहे। हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? और हाँ, अगर वह दुनिया बनाने वाला, मुझे बनाने वाला, आपको बनाने वाला अगर बिना भ्रम के प्रकट हो जाता, तो फिर मेरे ख्याल से इट्स द फाइनल अचीवमेंट। जी जी जी। इसके बाद में कुछ अचीव करना, आई डोंट थिंक कुछ बाकी रह जी। जाएगा। तो ये हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। यही बात पर ये लेकर के बताया गया कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए, हम आपातकालीन स्थिति बुलाई जाए, और आपातकालीन में 2 आदमी बैठ करके, 3 आदमी बैठ करके, 5 आदमी, भाई ऐसी परिस्थिति है, हमें क्या करना है, हम बैठ करके उस पर वार्तालाप करें, कुछ भी उस पर निर्णय पे पहुंचने का, कि हम विशेष नहीं पहुंच सकते तो हम इतना जरूर पहुंच सकते हैं कि हम उस पिता को एक आवाज दे सकते हैं, किसी भी तरीके से, कभी भी उसे आवाज तो दर्शकों, एक इमरजेंसी मीटिंग बुला सकते हैं, उस परम पिता को आवाज दे सकते हैं। जब वो हमारी सारी चीजें मांगते हैं, हर चीज को हमारा पूरा करते हैं, तो क्या वो हमें ये नहीं प्रकट नहीं होंगे? अगर हम उन्हें बुलाएंगे, प्यार से उन्हें आमंत्रित करेंगे, तो वो जरूर आएंगे। वो जब मौजूद हैं तो वो प्रकट भी होंगे, हर चीज वो पूरी करते हैं, हर चीज का सामर्थ्य उनमें है, तो वो भ्रम रहित प्रकट भी हो सकते हैं, सबको गले लगाते हुए प्रकट हो सकते हैं। तो एक पुकार आप भी लगा सकते हैं, इस पुकार में आप भी शामिल हो सकते हैं। हमारी पुकार और मजबूत हो जाएगी और बुलंद हो जाएगी और उस परम पिता तक जरूर पहुंचेगी। हम आज हैं, कल रहेंगे या नहीं रहेंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन आप मौजूद रहेंगे। हमारी पुकार हमारे जाने के बाद भी उस परमपिता तक जाएगी, यही प्रयास हमारा रहता है। इस पुकार से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कोई रजिस्ट्रेशन आपको नहीं कराना है, कोई दान दक्षिणा आपको नहीं देनी है, किसी तरह का कोई उपाय आपको नहीं करना है। जिस भी परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति में आप आवाज लगा सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले पवन जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दीजिए इजाजत, नमस्कार।